हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अस्तर पे कटिंग किया है। तो आप देख रहे हो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लिया है और नीचे भी हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है। अब हम शोल्डर की मेजर ले लेंगे। तो यहाँ मेरा 6 इंच है, तो लगभग शोल्डर के ही जितना आपका आर्म होल्स होता है, तो मेरा यहाँ 6 इंच आर्म होल भी है। उसके बाद हमने 6 इंच पे पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर हमने यहाँ चेस्ट का मेजर लिया है। आपका जितना भी चेस्ट है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। मेरे केस में मेरा यहाँ चेस्ट 32 था, मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरा आता है 8 इंच। तो मैंने वहाँ से 8 इंच पे पॉइंट मार्क करते हुए इस तरीके से आर्म होल्स में जॉइन कर लिया है। अब हम बॉटम से अपना कमर का मेजर लेंगे। आपकी जितनी भी कमर है, मेरी यहाँ 28 है, मैंने यहाँ 4 से डिवाइड कर लिया है, मेरा आता है 7। तो मैंने 7 इंच पे अगेन एक पॉइंट मार्क कर लिया है और इसे हम मिला लेंगे। जो हमने चेस्ट का मेजर लिया था वहाँ से हम इस तरीके से दोनों को रफली इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप देखेंगे अब हमें इस पर डाट लगाना है। तो नीचे से हमारा 2 इंच दबेगा और आर्म होल्स की तरफ से हमारे 1 इंच दबेगा। तो उसके लिए हमने नीचे से 2 इंच एक्सटेंड ले लेंगे। तो आगे से हमने 2 इंच का मार्किंग लिया है और ऊपर से हम 1 इंच का मार्किंग लेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो 2 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया है और ऊपर से हम 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर 1 इंच दबेगा। और ये दोनों पॉइंट्स को मार्क करते हुए इसे भी हम मिला लेंगे। तो आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हमने यहाँ मिला लिया है। अब हमें यहाँ डाट लगाना होगा। तो डाट लगाने के लिए हमने फोल्डर साइड से 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने अगेन 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। आप देखेंगे मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग लिया है और दोनों ही तरफ से हमने 1 इंच का पॉइंट मार्क करते हुए ये दोनों ही पॉइंट्स को हम इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से आपका नीचे से 2 इंच दब जाएगा और इस तरीके से आपकी स्टिचिंग करनी होगी। अब हमें शोल्डर से लेंथ लेना होगा। तो यहाँ हमने नेक का लेंथ है 2.75 इंच और आर्म होल्स पे हमने इस तरीके से 1/2 इंच का पॉइंट ले लेंगे और दोनों ही पॉइंट्स को इस तरीके से स्लांट वे में जोड़ लेंगे। उसके बाद आर्म होल से हमें 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। ये मैं आर्म होल शेप ले रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरीके से आपको 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करते हुए ऊपर से इसे स्लांट वे में जोड़ लेना होगा। उसके बाद आपको अंदर से आर्म होल्स का शेप दे देना होगा, गोलाई दे देना होगा। और गोलाई के जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे आपको मेजर कर लेना होगा, मार्क कर लेना होगा और उसे आपको नीचे से इस तरीके से जोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने हल्का सा घुमाव देते हुए जोड़ लिया है। ऊपर से आपका 1 इंच दबेगा और नीचे से हमारा 2 इंच दबते हुए आपको इस तरीके से स्टिचिंग देनी होगी। अब हम नेक का लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ मेरी नेक की लेंथ रहेगी 5 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं लेंथ का डीपेस्ट, आपको जो भी जितना भी रखना है। और एक बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद आपको जो भी शेप देना है आप दे दीजिए। यहाँ मैं राउंड शेप दे रही हूँ तो इसलिए मैंने कर्व शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब दोनों ही साइड से हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है और इसे भी हम मिला लेंगे देते हुए। अब हम यहाँ कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको कट कर लेना होगा। अब जो आपने यहाँ पे डाट लगाया है सेम उसी तरीके से आपको दूसरे साइड पे भी डाट दे देना होगा। तो आप देखेंगे हमने यहाँ से दूसरे साइड पे भी सेम मेजरमेंट से डाट लगा लिया है। इस तरीके से मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आपको इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए स्टिचिंग देना होगा बाद में। अब हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आप देख रहे हैं हमने फैब्रिक को लिया है और जिसका मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर लिया है, 1/2 इंच का नीचे लिया है और हमने फोल्डर साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि हमें यहाँ कट करना है तो हमारा सिलाई अंदर जाएगा। उसके बाद हमने मार्जिन को छोड़ते हुए 6 इंच का अपना शोल्डर ड्रॉ कर पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर
वहाँ से हमने आर्म होल्स का भी पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर आप अपना चेस्ट का मार्किंग ले लीजिए, यहाँ मेरा 8 है। बॉटम पे मैंने कमर की मेजर लिया है 7 इंच और इसे जोड़ लिया है। अब हमें यहाँ डार्ट लगाने के लिए नीचे से हमें 1 ही इंच दबाना होगा, तो इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे की तरफ। और ऊपर हमारा कोई भी डार्ट नहीं लगेगा, तो जिसके लिए हमने कोई भी मार्किंग ऊपर नहीं लिया, एक्सटेंड नहीं किया। और इसे भी हम मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हमें नीचे डार्ट लगाना होगा। तो डार्ट लगाने के लिए हमने फोल्डेड साइड से, आप देख रहे हैं, मार्जिन छोड़ते हुए हमने 4 इंच का पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने अगेन 4 इंच का पॉइंट मार्क किया है और दोनों ही तरफ से हमने आधा इंच का पॉइंट मार्क करते हुए इसे हम मिला लेंगे स्लांट वे में। तो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पॉइंट मार्क करते हुए हम इसे मिला लेंगे। अब हमें इसे इसकी स्टिचिंग कर देना होगा, इस तरीके से दबाते हुए हमारा स्टिचिंग होगा। अब हम यहाँ ऊपर से नेक का विड्थ देंगे जो मेरा 2.75 है और आर्म होल्स पे हमें 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करना होगा और इसे हमें शोल्डर के वे में, स्लांट वे में जॉइन कर लेना होगा। ये हमारा शोल्डर है और हमें आर्म होल्स का शेप देना होगा बैक साइड का। फिर आपका जो लेंथ है, मैंने बैक साइड का थोड़ा ज़्यादा रखा है, मैंने यहाँ 7 इंच रखा है। बॉक्स बनाते हुए हमें इसे अंदर से घुमाव दे देना होगा। आपको जो भी शेप देना है, यहाँ मेरा राउंड रहेगा इसलिए मैंने अंदर से कर्व शेप दिया है। और जो लेंथ रहेगी ब्लाउज़ की, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और दोनों ही तरफ से हमने 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे जॉइन कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी यहाँ कटिंग हो गई है। अब जो डार्ट हमने यहाँ लगाया था उसे हमें दूसरे साइड पे भी लगा लेना होगा सेम मेजरमेंट से। तो आप देखेंगे हमने यहाँ लगा लिया है। अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि मुझे बैक पे हुक या बटन आपको लगाना होगा, इसलिए मैंने सेंटर से इसे कट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया। इस तरीके से मेरी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब सेम तरीके से जो हमने बैक और फ्रंट पार्ट के लिए कट किया था, सेम तरीके से हमें अपने मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना होगा। ये मेरा मेन फैब्रिक है, इस पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट की भी कटिंग कर लिया है और बैक की भी कटिंग कर लिया है साथ ही साथ। अब हम सबसे पहले डार्ट नहीं सिलेंगे, सबसे पहले हमें अपना मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेना होगा। तो जो मेरा मेन फैब्रिक है उसे हमें उल्टा रखना होगा और अस्तर उसके ऊपर इस तरीके से सीधा प्लेस करना होगा और इसे हल्का सा और चारों बाजू से आपको सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को करना होगा, इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी करना होगा। बैक पार्ट को लेना होगा, उसे उल्टा प्लेस करना होगा, इसके ऊपर हमें अस्तर प्लेस करना होगा, अस्तर भी इसके ऊपर उल्टा रखना होगा, मतलब ये हमारा अस्तर का सीधा साइड है और इसके ऊपर उल्टा प्लेस करते हुए चारों बाजू से हमें सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मेरा अस्तर अटैच हो गया है। अब हमें डार्ट सिलना होगा। तो डार्ट हमें किस तरीके से सिलेंगे, जैसे कि मेरा बैक फैब्रिक का डार्ट इस तरीके से प्लेस करना होगा और स्लांट वे में आपको सी लेना होगा। ये बहुत ही ईजी है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको सी लेना होगा। अब आपको साथ ही साथ फ्रंट पार्ट का भी डार्ट को सी लेना होगा। इस तरीके से नीचे से 2 इंच को दबाते हुए आपको लेके जाना होगा और ऊपर तक आपको कर्व शेप में देते जाना होगा। ऊपर से आपको 1 इंच दबाना होगा, नीचे से आपको 2 इंच दबाना होगा, जैसे कि हमने मार्किंग किया है। इसी पोजीशन में आपको डार्ट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ डार्ट लगा लिया। हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं किया था। प्रिंसेस कट में अक्सर कटिंग होती है, लेकिन हमने यहाँ कट नहीं किया था। हमने डायरेक्टली यहाँ बहुत ही ईजी तरीके से डार्ट लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट पे बटन पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को कट किया है, जिसकी लंबाई हम अपने ब्लाउज़ के जितना रखेंगे और चौड़ाई आप देखेंगे मैंने अपने चौड़ाई आप देखेंगे हमने लेफ़्ट साइड की 3.5 इंच रखा है और राइट साइड के हमने 2.5 इंच रखा है। हमने ये किस लिए रखा है हम आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले स्टिचिंग दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने स्टिचिंग दे दिया है। अब आपका जो राइट साइड है उसे आपको इस तरीके से आधा इंच अंदर फोल्ड करना होगा। उसके बाद आपको 1 इंच दबाना होगा और स्टिचिंग देना होगा। तो आप देख रहे हैं आपका कोई भी फैब्रिक बाहर नहीं दिखेगा। इस तरीके से आपको स्टिचिंग देना होगा। और जो दूसरा साइड है आपको इस तरीके से 1/2 इंच अंदर डालना होगा फैब्रिक को सबसे पहले। उसके बाद आपको इस तरीके से 1 इंच अंदर दबाते हुए जो रॉ जैसे उसके ऊपर रखते हुए आपको स्टिचिंग देना होगा। 1 इंच आपका इस तरीके से बाहर आएगा। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको स्टिचिंग देना होगा। आप देख रहे हो कितनी नीट लुक तरीके से आपका हुक या बटन की पट्टी लग चुकी है। इस तरीके से आपको लगा लेना होगा। अब हमें सबसे पहले राइट साइड फ्रंट पार्ट प्लेस करना होगा। उसके बाद ऊपर आपको अपना बैक पार्ट को प्लेस करना होगा और आपको अपना शोल्डर अटैच कर लेना
लेना होगा। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ अपना शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आप सिंपली अपना नेक पे पट्टी लगा लीजिए या फिर डायरेक्टली हेम कर सकते हैं। आर्म होल्स पे भी पट्टी लगा लीजिए या फिर डायरेक्टली आप आर्म होल्स भी हेम कर सकते हैं और साइड भी आपको स्टील लेना होगा और नीचे भी आपको हेम कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ब्लाउज़ रेडी हो गया है और कितने आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।